बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हाय गाइज, मैं रैम्प स्टोरीज से अतुल आपको एक बड़े ही कमाल की कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे। ट्रेन से ही अपने ऑफिस जाते थे और वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी से कुछ ना कुछ लर्निंग लाते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। और जब घर आते थे तो उनको अपनी डायरी में लिखा करते थे कि आज मैंने सफ़र में यह सीखा। रोजाना का उनका यही रूटीन था। एक दिन वह अपने ऑफिस के लिए निकले। जाकर ट्रेन में बैठे। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, फैमिली बातें कर रही थी। तभी वहां से एक पानी बेचने वाला लड़का जा रहा था। जोर जोर से आवाज दे रहा था, पानी ले लो। इनके सामने वाले बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी उनमें एक भाई साहब थे। उसने पानी वाले को रोका और पूछा, पानी की बोतल कितने की है? उस लड़के ने बोला, भैया 20 की है। तो उन्होंने बोला कि 15 की देनी है तो बताओ, यह क्या 20 की एक बोतल बेच रहे हो? वह लड़का जो पानी बेच रहा था सिर्फ मुस्कुराया, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। यह जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे थे, रोजाना ट्रेन से हुई लर्निंग के बारे में लिखा करते थे। इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि आखिर आज क्या सीखा है मैंने। तो वह फटाफट उस लड़के के पीछे गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज कुछ जबरदस्त लेसन सीखने को मिला है। वह लड़का मुस्कुरा करके कैसे चला गया। आगे जाकर के उस लड़के को रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी। एक लड़के ने तुमसे बोला कि 15 की बोतल 20 में क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ बोला नहीं उसको और तुम चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। आखिर ऐसा क्यों? तुमको गुस्सा नहीं आया कि कहाँ 2-5 रुपए के लिए बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। इस पर उस लड़के ने जो कहा, इसे ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा, अरे भैया, वह भाई साहब जो बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास लगी ही नहीं थी। तो यह जो बंदा था जो रोज लिखा करता था, उसने पूछा कि अरे तुमको यह कैसे पता कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो कि उनको प्यास नहीं लगी, उनको पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर उस लड़के ने कहा, उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वह पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे देता है। वह फालतू की बहस नहीं करता। इस भैया ने जब जवाब सुना तो घर गए और डायरी में जा करके बहुत कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में, अपने लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको करना क्या है, तो आप 3-4 ऑप्शंस में उलझ के रह जाएंगे। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद डिस्कशन में पड़ने वाली बात तो आएगी ही नहीं। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने गोल को क्लियर करिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।